चलिए गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ नवतपुर से एक जिला परिषद में खड़े हो रहे, तो हमारे साथ है। तो आइए मिलते हैं उनसे एक छोटी सी बातचीत करते हैं। आप इस बार जिला परिषद में खड़ा हो रहे हैं, जी तो जनता आप ही को वोट क्यों दे और किसी को क्यों ना वोट दे? जी नमस्कार। मैं नवतपुर जिला परिषद मध्य का प्रत्याशी हूँ और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि जनता का मुझे समर्थन मिलेगा और अपने स्तर से जहाँ तक संभव हो, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में जो गिरावट है या जो भ्रष्टाचार है, उसको अपने स्तर से जितना संभव हो मैं उसको रोकने का प्रयत्न करूंगा। आप जीतने के बाद जनता के पैसे को किस प्रकार से आप उस पैसे को दुरुपयोग होने से आप बचाइएगा? क्योंकि सरकार तो बहुत सारे स्कीम जनता के लिए भेजती है, पर जनता के पास कोई भी स्कीम नहीं पहुंच पाता है। तो इसके ऊपर आप क्या कहिएगा? सरकार का जो मूलभूत सड़क सुरक्षा, बिजली जो हुआ, हर क्षेत्र में सरकार की तरफ से भरपूर राशि आता है, उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है। और सबसे मूल उसमें शिक्षा पे ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए कि ये हमारे आने वाली पीढ़ी और समाज का मतलब एक तरह से कहा जाए तो रीढ़ है, इसलिए इस पे मूल रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। बेसिकली ऐसा है कि देखिए सरकार की तरफ से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सरकार आपको सड़क देगी, बिजली देगी, पढ़ने लिखने की व्यवस्था होगी, शिक्षा हुआ, चिकित्सा हुआ, सड़क हुआ, प्रशासन हुआ। ये सारी चीज़ें अगर सही हो जाए तो बाकी सरकार सब कुछ दे रही है, पर जनप्रतिनिधि जो हैं उनको अपने अधिकार का उपयोग करते हुए उन पैसों को जनता के हित में पूरी तरीके से लगाना। किसी भी चीज़ के लिए पैसा जो है बाई प्रोडक्ट होता है। आप काम करोगे तो पैसा आएगा, आप मिट्टी खोदोगे तो हो सकता है कल को यहाँ मूर्ति मिले, खजाना मिले। पर ये जो है ना, मिट्टी को ही जो है एक तरीके से अधिग्रहण करके मतलब सरकारी चीज़ को अपने बाप का माल समझिएगा, तो वो चीज़ अब बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। लोग समझते हैं, लोगों को लगता है, हर कोई इस चीज़ से उबा हुआ है कि नहीं, भ्रष्टाचार जो है अपाद मस्तक है, सर से लेके पांव तक जो है अकंठ डूबे हुए रहते हैं लोग। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मैं इनको जानता हूँ, पढ़े लिखे हैं, इन्होंने इंजीनियरिंग किया है, सिविल इंजीनियरिंग किया है, लंबे समय तक अपने क्षेत्र में काम करते रहे हैं, व्यापार में हैं। जेब खाली नहीं है, न जेब खाली है न दिमाग खाली है। हमारी चाहत इस वजह से है कि पिताजी ने जो सेवा की है, जन सेवा की है, और उस वजह से आप लोग इतना प्यार, इतना सम्मान जिस तरीके से मिलता है कि हर सट्ठे आदमी उठ के चला है और 400-600 लोग हमारे पास आ जाते हैं। उसी दिन नाटक हुआ, तो कोई ना कोई तो वजह है ना। तो उस बीज को सड़ने नहीं देना है, उसको पौधा बनाना है और उसको पल्लवित पुष्पित करना है, और बेहतर तरीके से। और जो है देश दुनिया कहीं भी घूम के आ जाइए, अंत में आपको अपने मिट्टी में ही जाना है। तो उस मिट्टी का सम्मान करेंगे, मिट्टी की गंध आपसे आएगी तो समाज का बेहतरी तो होगा ही, आप बेहतर होंगे। और शिक्षा के लिए जहाँ तक इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इतने स्कूल हैं, कॉलेज है, मिड डे मील आ रहा है, सारी चीज़ें हैं। अभी तो ये है कि हर किसी की आँख खुलनी चाहिए। कोरोना के बाद ऐसा हर किसी को लगने लगा है कि हम बच गए, मतलब हमने जंग जीत लिया। तो इस समय में तो कम से कम अपने अलावा बाकी को सोचना चाहिए। सरकार हर तरफ से मदद कर रही है और लोगों तक अगर नहीं पहुंच रही है, राजीव गांधी की एक उक्ति थी बहुत पहले कि हम जो देते हैं उसका 15% लोगों तक पहुंचता है।
15% पहुंचता है, 85% कहाँ चला जाता है भाई। तो और ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने इस तरीके से निर्णय लिया है और हम लोगों ने दबाव डाला है, आप सबका प्यार मिला, तो इनकी वो जिम्मेदारी को ये निभाएंगे, ऐसी हम सबकी आशा है। इसी वजह से आप बातचीत कर रहे हैं, इसी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं, और आपका साथ और आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो आगे भी बेहतरी होगी, आएगी। और कुछ? एक लास्ट क्वेश्चन है कि अभी कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है और चुनाव का डेट भी नज़दीक आ गया है, तो आप जनता से किस प्रकार रूबरू होगे? काम भी चलता रहे और कोरोना गाइडलाइंस भी पालन हो, इसके लिए जो अपना मास्क ज़रूरी है, 2 गज की दूरी ज़रूरी है, प्लस टीकाकरण के क्षेत्र में सरकार के तरफ से बहुत सराहनीय कार्य हो रहे हैं, उसमें और जागरूकता लाने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों पे फोकस करके हम लोग कोरोना को भी परास्त कर सकते हैं और अपने स्तर से काम भी चलता रहे। ये सबके लिए ना बड़ी मतलब सोचनीय विषय है और सोचने का समय है। और जब जो है ना जीवन पे ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ हो, तो वैसे में बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही समझ में आने लगती है। हम सबकी आँख खुली है और देश दुनिया बदल रहा है। अभी चीज़ें सारा डिजिटल मीडिया आ गया। हम सोच सकते थे कि गांव में इस तरीके से किसी भी घर में गए, कहीं भी आप यूट्यूब चैनल देखते हैं, पूरा रेडियो चैनल होता है। आप लोगों की कितनी उम्र है? आपकी 15 साल 16 साल की उम्र है और बच्चा समाज, देश, काल के बारे में बात कर रहा है। तो ये सब बेहतरी आ रही है। और कभी भी यातना में एक शक्ति होती है जो दृष्टि देती है, और जो वेदना में है वो दृष्टा है। आप सबसे इतना सघन रूप से हमारे पिताजी प्यार करते थे और उनका जीवन यहाँ गया, अकारथ गया। सब कुछ करने के बाद उन्होंने न किसी का बलात्कार किया था, न किसी का कुछ हड़पा था। उनको गोली मार दी गई। गोली कहीं भी चलेगी, कहीं से भी आए, हम में से किसी को भी लग जाए, कोई भी चला जा सकता है। तो उन्होंने जो कुछ किया, जो बीजारोपण किया है, उसको आगे बढ़ाना हमारा और आपका काम है। और मुझे लग रहा है कि उसको बहुत बेहतर तरीके से ये आगे बढ़ा सकते हैं, संभाल सकते हैं। और ये सोच भी यहीं से आई है, आपके गांव से आई है। उस दिन जो हमने नाटक किया, नाटक करने के पहले एक दरवाजे पे हम बैठे थे, इतने सारे लोग आए। हर कोई बोलता था बैजनाथ बाबू का, ये बैजनाथ बाबू हमको राजनीति में लाए। अरे बैजनाथ बाबू का जो प्यार था, हम लोग तो मानते ही नहीं थे उनको, अलग गांव के, मतलब पूरे जी, हाँ, हर आदमी, हर इंडिविजुअल ये कह रहा था। हाँ, तो मैं ऐसा आंखें भर गई, इस तरीके से डबडबा गया। मैं खुद ही थोड़ा दूर रहना चाहता था। हम लोग तो जानबूझ के राजनीति से दूर रहे हैं, नहीं तो पैतृक उस तरीके से विरासत में मिला था, चीज़ें मिली थी। पर मुझे लगा नहीं, वो चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। और अब हम लोग सक्षम हैं उस तरीके से कि काम करें, लोगों के बीच जाएं, लोगों के साथ हों। उस तरीके के साथ और सामाजिकता की बहुत ज़रूरत है। जहाँ कहा जाए सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब सामाजिक दूरी बनाए रखिए। ये तो शब्द ही बड़ा अजीब सा है, मतलब अपशब्द जैसा लगता है। दैहिक दूरी हो सकता है, शरीर से दूरी बनाइए, पर सामाजिकता कैसे खत्म होगी? तो वो सामाजिक नज़दीकी बनी रहे और दैहिक दूरी हो, तो कोरोना के गाइडलाइन का भी पालन करेंगे। और ये अच्छी बात है कि बिहार में और हमारे क्षेत्र में इस तरीके से इस रूप में नहीं पसरा है, तो हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और कुछ तो हम ये सोचते हैं, कुछ लोगों की तरफ से जो सुझाव, सलाह और जो सम्मति बनेगी, उसके आधार पे जो रास्ता बनेगा, आगे बढ़ा जाएगा। अभी तक हम लोग बातचीत करने के दरमियान परिचय नहीं दे पाए। इनका नाम है विनय कुमार। विनय कुमार हैं, चुटकी कोपा के रहने वाले हैं। मेरे छोटे भाई हैं। मेरा नाम हुआ विजय कुमार। तेतर सिंह के रूप में आप देख चुके हैं और कई सारे फिल्मों में, टेलीविज़न में आपने देखा है। सबसे बड़ी बात है कि इसी मिट्टी के हम लोग हैं।
हमारा घर है, हम अपने माता के आंचल में आए हुए हैं और बस आपका साथ, आपका आशीर्वाद बना हुआ रहे। तो इसी के साथ वीडियो को एडिट करते हैं। आप लोग अपना प्यार जरूर दिखाएं। नौबतपुर से ये जिला परिषद में खड़ा हो रहे हैं और ये पूरी तरह से अपने तरफ से मदद करेंगे, क्योंकि तेतर सिंह जो हुए इनके अपने भाई हुए। तो आप लोग ज़रूर प्यार दिखाएं। धन्यवाद।